दर्शकों, 1 जुलाई 2017 से देश की टैक्स की कहानी में एक बड़ा बदलाव आया। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी ने न सिर्फ हमारे टैक्स सिस्टम को आसान बनाया बल्कि पूरे देश को एक कॉमन टैक्स छतरी के नीचे ला खड़ा किया, और यही वजह है कि इसे कहा जाता है नेशन बिल्डिंग का साइलेंट हीरो। तो आज जीएसटी डे के मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दुली चंद जी, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं जीएसटी साउथ दिल्ली से। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जीएसटी ने किस तरह से देश की आर्थिक तस्वीर को बदला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जीएसटी का मतलब क्या होता है और इससे आम नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से देश में लागू हुई थी जब, तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि सभी वस्तुओं पर, सभी सेवाओं पर पूरे देश में एक जैसा एक दर से जो टैक्स लगता है। जीएसटी से पहले कई प्रकार के टैक्स लगते थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स इत्यादि। जो अब 1 जुलाई 2017 के बाद में सिर्फ एक ही टैक्स है, वो है जीएसटी। दूसरा, नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जो सबसे पहले तो जो एक देश और एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, पूरे भारत में एक जैसी जो टैक्स दरें लागू होती हैं। पहले जो किसी स्टेट में ज़्यादा टैक्स लगता था, किसी स्टेट में कम लगता था। अब एक दर से जो टैक्स लगता है। इसमें क्योंकि ऑनलाइन जो सारे प्रोसेस होते हैं जीएसटी में, तो बिल लेना ज़रूरी होता है। बिल लेना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। जो कि बिल लेने के बाद में जो पारदर्शिता बढ़ती है और उपभोक्ता जो सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है जो जीएसटी आने के बाद। कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं और कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे 0 से जो 5% टैक्स के स्लैब में आती हैं, और जो कुछ लग्जरी जो वस्तुएं हैं वो 18 से 18% पे आती हैं। तो कुछ चीज़ें सस्ती भी बहुत सस्ती हुई हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हुई हैं। व्यापारियों को जब भी कोई नया टैक्स आता है तो व्यापारियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसे ही जैसे जीएसटी आया तो ज़रूर दिक्कत हुई होगी, लेकिन अब इतना सरल और जो बहुत ही सरल जो प्रक्रिया जो जीएसटी की है, जिससे व्यापारी जो बहुत खुश है और देश बहुत तरक्की कर रहा है जीएसटी के आने के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि सर आपने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन जब भी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ कभी 5%, कभी 12%, कभी 18% जैसे टैक्स हमें दिखाई देते हैं। तो आखिर ये जो रेट्स होते हैं ये तय कैसे किए जाते हैं? देखो, होटल और रेस्टोरेंट जहाँ भी इनमें जो क्या वो फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, किस प्रकार का होटल है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जीएसटी लगेगी। जी। अब फॉर एग्जांपल जो अगर कोई रेस्टोरेंट आप जो होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अगर वो नहीं लेता है तो उस पर जो 5% जीएसटी लगता है, कम जीएसटी लगता है। दूसरा 12% जीएसटी वहाँ पे लगता है। आप किसी होटल में रूम किराए पे लेने के लिए गए तो उसका अगर उसकी वैल्यू 1000 से 7500 तक होती है तो उस पर 12% टैक्स लगता है। अच्छा, ओके। और तीसरा टैक्स होता है 18%। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, कुछ खाना खाते हैं या रूम बुक करते हैं और वह होटल वो टैक्स पेयर जीएसटी में जो आईटीसी अगर वो ले रहा है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वहाँ पर 18% टैक्स लगता है। ओके, समझ गई सर। तो क्या आम ग्राहक जो होते हैं उन्हें बिल मांगना चाहिए, और अगर दुकानदार ना दे तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल बिल मांगना चाहिए आम आदमी को। इससे जो खरीदारी का प्रूफ पड़ता है, और ख़रीदारी का प्रूफ जब मिलता है तो शिकायत करने में आसानी होती है। अगर आप बिल लेंगे तो जो शिकायत करने में आसानी होगी, और इससे जो सबसे बड़ा जो काम है, जो टैक्स की चोरी बचती है, इससे जो टैक्स की चोरी का बचाव होता है। बिल्कुल। अगर दुकानदार बिल ना दे तो हम जो ये, एक तो पहली बात तो गैर कानूनी है बिल ना देना। दूसरा, हम शिकायत कर सकते हैं 1800 1200 232 पर।
ओके। हम जो ना उसकी दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं कि वह जो ना बिल नहीं दे रहा है जो ना। तीसरा एक कंज्यूमर ऐप है जो ना, ओके। जिस पर हम जो ना अपना फ़ोटो, जिस पर दुकानदार का फ़ोटो और दुकान का फ़ोटो या विवरण अपलोड कर सकते हैं, तो दुकानदार की जो ना कंप्लेंट ऑटोमेटिकली जो ना डिपार्टमेंट के पास आ जाती है। ओके, ठीक है। तो सर कई बार मतलब किसी भी ग्राहक को ऐसा लगता है, कस्टमर को, कि जो दुकानदार है वो उससे जो अपनी मर्जी से टैक्स ले रहा है, मनमानी कर रहा है, तो ऐसे में कैसे पता चले कि उससे सही टैक्स लिया भी गया है कि नहीं? सबसे पहले आप जो बिल लेते हैं उसमें जीएसटी नंबर देखिए आप जो ना। जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आप देखेंगे तो सरकार द्वारा टैक्स के स्लैब जो ना पहले से ही जो ना वो हैं सेटल्ड हैं। जैसे 0% होगा, 5% होगा, 12% होगा, 18% होगा या 28%। ओके। इसका पालन होना चाहिए, इसका पालन होना चाहिए। अगर इससे अलग टैक्स है तो आप समझ जाइए कि भी आपसे जो ना गलत टैक्स लिया जा रहा है जो ना। ओके। तो साथ ही ये भी जानकारी हमें भी थोड़ी बहुत होनी ज़रूरी है कि कितना किस चीज़ पे कितना % टैक्स लगना चाहिए, कि वो सही टैक्स ले भी रहा है दुकानदार की नहीं। जी, इसके लिए हम www.gst.gov.in या जीएसटी रेट फाइंडर होता है जो ना, एक ऐप है जो ना, जिससे हम जो ना टैक्स की दर जो ना चेक कर सकते हैं। अच्छा। कि इस वस्तु पर कितना टैक्स लगना चाहिए। उसके लिए ऐप हैं, डिपार्टमेंट ने बहुत सारी ऐप दोनों ये दे रखा है, जिससे जो ना आप पता कर सकते हैं कि कितना टैक्स इस पे लगना चाहिए। ओके। तो आप जीएसटी नंबर देख के उसमें जो ना उसकी दर चेक कर सकते हैं कि दुकानदार आपसे जो ना सही टैक्स ले रहा है नहीं ले रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही इन्फॉर्मेशन आपने और दी अगर है। सर कोई दुकानदार अगर है गलत जीएसटी चार्ज करता है, तो क्या कोई ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? देखो, गलत चार्जिंग के कई उदाहरण होते हैं। जी। सबसे पहले तो कि फर्जी टैक्स, अगर वो फर्जी बिल इशू कर सकता है जो ना, ज़्यादा दर आपसे ले सकता है। जहाँ 5% का टैक्स है किसी वस्तु पर, तो आपसे 18% चार्ज कर रहा है, तो गलत कर रहा है जो ना। जी। राइट। और अगर कोई बिना जीएसटी नंबर के अगर कोई टैक्स काटता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। ओके। इसकी जो ना बहुत जगह जो ना कंप्लेंट की जा सकती है। कंप्लेंट करने के तरीका, सबसे पहले तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर अभी मैंने बताया था जो ना कि 1800 1200 232। जी। इसके अलावा वेबसाइट है, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके। www.cbic.gov.in पर। ओके। इसके अलावा एक ईमेल भी है जो ना, ओके। cbecmitra.helpdesk@iceGate.gov.in पर। आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। एक कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है जो ना, ऐप भी है, जिस पर आप जो ना, जैसे पहले बताया था कि दुकानदार का जो ना उसकी विवरण दे के जो ना आप जो ना उस पर ऐप लोड कर सकते हैं। और जीएसटी पोर्टल पर जो ना आप जीएसटीएन चेक कर सकते हैं, वो भी सुविधा जो डिपार्टमेंट रेट फाइंडर जो आपने बताया कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लगना जी, चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बिल देखें तो उस पर एक तो हम जीएसटी नंबर उनका चेक करें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जी जी। और उसके बाद थोड़ी सी खुद जानकारी भी रखें कि वो टैक्स हमसे सही चार्ज भी कर रहे हैं कि नहीं। जी जी। तो सर अगर हम बात करें कि जीएसटी लागू होने के बाद डबल टैक्सेशन से हमें कैसे राहत मिल रही है? देखिए, पहले एक ही वस्तु पर, जैसे पहले बताया था, एक वस्तु पर बार बार टैक्स लगता था। जैसे सेंट्रल एक्साइज टैक्स हो गया, वैट हो गया, और जो ये इसके बाद में जो सर्विस टैक्स जो पहले डिपार्टमेंट में लगता था जो ना जीएसटी आने से पहले, तो टैक्स पर टैक्स लगता था। जी। अब जीएसटी आने से जो ना सिर्फ एक टैक्स हो गया। इसका मैं एग्जांपल दूंगा लास्ट में जो ना, एक कैसे डबल टैक्सेशन से जो ना हमें मुक्ति मिली है जो ना जीएसटी आने के बाद में जो ना। तो अब केवल एक टैक्स और एक मतलब एक ही टैक्स है जीएसटी। अब अलग अलग टैक्स नहीं है जो ना, जो गवर्नमेंट जो टैक्स जो ले रही है सिर्फ जीएसटी ले रही है जी। और इसमें एक और है जीएसटी के साथ में वन टैक्स के साथ में हमें आईटीसी की भी जो ना सुविधा मिलती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि जो माल हम जो ना रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसी भी जो ना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो उसको क्रेडिट मिल जाता है। अच्छा। और एक सिंगल टैक्स लगता है। ओके। और सर एक सवाल ये भी है कि किसानों और कृषि से जुड़े लोगों पर जीएसटी का क्या असर पड़ता है? किसानों के उत्पादों पर जो है कोई भी जीएसटी नहीं है जो ना, जी। 0 जीएसटी है। और 0 से 5% का टैक्स है खाद पर जो खाद किसान यूज करते हैं अपनी खेती करने के लिए, तो उस पर 0 से 5% का जीएसटी है। उसके बाद में कृषि उपकरण है, उस पर 12% टैक्स गवर्नमेंट लेती है।
ओके। और कीटनाशक और जो मशीनरीज है जो किसान यूज करते हैं उस पर 12 से 18% टैक्स जीएसटी टैक्स वसूल कर रही है गवर्नमेंट। किसान क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होते इसलिए उनको जीएसटी भरने का जो है उसकी भी जरूरत नहीं होती जो है। तो जीएसटी से फ्री है जो किसान जो है, तो उनको ये फ़ायदा मिला है कि उनको जीएसटी नहीं भरना पड़ता और स्लैब भी बहुत कम है उनके। बहुत कम है। तो अगर देखें तो किस तरह का असर हम देखते हैं किसानों और कृषि पर जीएसटी का? तो यही कि बिल्कुल सस्ते बीज हैं, उस पर टैक्स कम है जी। और कृषि उपकरण पर भी जो 12% टैक्स है, तो किसानों को काफ़ी सुविधा इसमें दी गई है जीएसटी में। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि घरेलू सेवा हो गई, एसी की सर्विसेज, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस जैसे और भी जैसे ये सर्विसेज होती है घरों की, तो इसमें कितना टैक्स लगता है? देखिए, सबसे पहले तो जो अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं जो रजिस्टर्ड है जी, तो 18% का टैक्स इसमें आपको देना होता है। अच्छा, ओके। और जो लोकल सर्विस प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता जो ना। अच्छा, उन पे किसी भी उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। और कंपनी ऐप या किसी ऐप से आप सेवा लेते हैं तो उस पर जो ना 18% जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो यूँ मीन अगर हम वैसे किसी को भी अगर लेकर आते हैं घर पे, बाहर से किसी को भी बुला के कि आप हमारा ये घर का काम कर दीजिए, तो उस पे जीएसटी नहीं, उस पे जीएसटी नहीं है जो ना, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है उस पे जीएसटी नहीं लेकिन है। हम उसकी किसी लिमिट ऐप होती से अगर है कि किसी हाँ, को उसकी बुलाते लिमिट हैं। है 50-20 लाख से कम पे जो ना जीएसटी नहीं लगती है जो ना। ओके। लेकिन अगर हम किसी एप्लीकेशन से बुलाते हैं किसी को, तो उस पे हमें पे करना पड़ता है। उस पे पे करना पड़ता है 18% टैक्स। उस पे 18% का टैक्स पे करना 18% टैक्स पड़ता देना पड़ता है। है। ओके। और सर, क्या ऑनलाइन शॉपिंग में भी जीएसटी चार्ज होता है या फिर आम जो खरीदार होते हैं उन्हें इसका फ़र्क समझना चाहिए? बिल्कुल, ऑनलाइन परचेजिंग पर जो ना, शॉपिंग पर भी जो ना जीएसटी लगता है। अच्छा। और हर प्रोडक्ट पर एमआरपी होती है। एमआरपी के अंदर ही जो ना जीएसटी होता है। जैसे किसी प्रोडक्ट का 100 रुपये जो ना 100 रुपये वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की, तो जीएसटी उसी में होती है। और कई बार अलग से जो ना एक्स्ट्रा वैल्यू पर अलग से भी जीएसटी लगती है। ओके। हाँ, लोग जो जीएसटी लगती है, इसके बाद में जीएसटी दर की जो ना वो हैं रेट्स हैं जिसके हिसाब से 5%, 12%, 18% और 28% हो सकती है। और जिसको आप जो है इससे जो है कुल कीमत बढ़ जाती है, जिससे खरीदार को ये जानना जरूरी है कि सही टैक्स लगा है नहीं लगा है। जो पहले बताया था कि हमारे पास कई ऐप हैं और जो ना कई वेबसाइट हैं जिनसे हम जो है पता लगा सकते हैं कि दुकानदार जो है ऑनलाइन पे उसने टैक्स जो चार्ज किया है ठीक किया है नहीं किया है। तो सर, हाँ, बिल को चेक करना चाहिए कि ताकि पता चले कि टैक्स सही लिया गया नहीं लिया गया है। तो आप जो है जीएसटी नंबर देखिए, फाउंडर ऐप से जो है रेट्स चेक कीजिए तो आपको पता लग जाता है। एक आम आदमी को भी पता लग जाएगा कि टैक्स ठीक लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है। ओके। और जीएसटी में जो है कीमत में जीएसटी से जो है जो क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो इससे जो है पारदर्शिता आती है और सरकार को टैक्स देने का जो है आसान तरीका होता है। सर, एक छोटे दुकानदार या फिर व्यापारी जो होते हैं उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी हो जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? देखो, जानकारी तो बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए जो ना जीएसटी की जो ना। और छोटे दुकानदार को जो ना 20 लाख और कुछ विशेष राज्यों में 10 लाख रुपए, इससे जो ना कम पे जो ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप कोई ऑनलाइन सामान सेल करते हैं जी, तो आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जरूरी है। तो उसमें 20 लाख और 10 लाख का स्लैब नहीं, अगर ऑनलाइन आप जो करते हैं तो उसमें आपको जो ना जीएसटी जो ना देना पड़ता है प्रोडक्ट के अनुसार जो ना, जैसे भी जिस प्रोडक्ट पे जितनी रेट जीएसटी है उसको आपको पे करना होता है। और सर, इसकी प्रोसेस क्या है? किस चीज़ के? जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है ना। तो देखो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सबसे पहले तो जो ना आप जो है ना gst.gov.in पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जी। उसके बाद इनवाइस तैयार करें। GSTR1 मासिक सेल होती है जो ना, जो 1 महीने की सेल होती है। और GSTR3 भी रिटर्न होती है जो टैक्स जिसमें टैक्स होता है उसको भरें, ऑनलाइन टैक्स भुगतान करें और फाइलिंग हो जाए। बहुत आसान है जीएसटी जो ना फाइल करना जो ना। अच्छा। अब किस को फाइल करना है जो ना, जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको फाइल करना होता है। ई कॉमर्स विक्रेता हैं उनको भी फाइल करना होता है।
इंटर स्टेट विक्रेता होते हैं जो दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल करते हैं, उनको भी जो है ये जीएसटी जो है भरना होता है। ओके। और कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारी जो कंपोजिशन स्कीम में होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनको GSTR-4 रिटर्न जो है फाइल करना होता है। ओके। तो सर जैसे कि आपने कहा कि इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, जीएसटी नंबर लेना होता है, तो नंबर ये तब डिसाइड होता है जैसे कि हमारी सेल जो है वो 20 लाख है या मतलब, तो आम लोगों को मतलब आम लोगों के लिए कोई ऐसा मोबाइल ऐप या कोई ऐसी सर वेबसाइट है जिससे वे जीएसटी की जानकारी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सामान्य जो स्टेट हैं उसमें जो है 20 लाख से जो है जब टर्नओवर ऊपर आता है तो रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ओके। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मेघालय, सिक्किम, असम, इनको जो है 10 लाख के बाद में लेना पड़ता है। कुछ हिली स्टेट्स हैं जैसे जो है हिमाचल प्रदेश हुआ, आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश हुआ, तो वहाँ पे 10 लाख के बाद में। तो सर अगर बात करें आम जनता की तो उसको जीएसटी से किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है? जी, जिस तरह का जीएसटी से तो जो है काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। एक टैक्स होने से जो है उसकी हर एक जो वस्तुओं की जो है कीमतें कम हुई है जो है जी जीएसटी आने के बाद में। बिल्कुल। तो इसमें जो है जो मोबाइल या ऐप वेबसाइट है या जीएसटी की जानकारी आप चेक कर सकते हैं जो है। अच्छा। उसके लिए ये है कि www.gst.gov.in पर आप रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, रिटर्न चेक कर सकते हैं, रेट चेक कर सकते हैं इस पे वेबसाइट पे। दूसरा है जीएसटी रेट फाइंडर ऐप, जिसमें आप टैक्स की दर देख सकते हैं कि भी 5% टैक्स लगना चाहिए, इसमें 12% लगना चाहिए, 18% लगना चाहिए या 28% लगना चाहिए। मेरा जीएसटी ऐप है जो है जिसमें आप HSN कोड है उसको आप देख सकते हैं जी, और HSN कोड के आप जो देखने के बाद में आप जो ना कितना टैक्स लगना चाहिए ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और तो ये भी पता GSTN लग वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो ये भी पता लग जाता है कि हमें कितना जीएसटी भरना है, उस साइट से चेक कर सकते हैं कि अब हमें कितना जीएसटी भरना होगा, कितना हमारा रेट बना आपको है। पता लग जाएगा कि इस वस्तु पर जो ना इतना टैक्स लगेगा जो ना। अच्छा, ओके, ठीक है। जी। तो हमारे जीएसटी नंबर्स जो हमें मिले होते हैं, जो हमारे बिल्स पर होते हैं या जो भी हम जीएसटी नंबर लेते हैं, तो वो हम किस उस पे साइट पे जाके चेक कर सकते हैं अब हमें इस साल कितना जीएसटी भरना है। तो ये तो जो ना एक प्रोसेस है जो ना बताया था मैंने, gst.gov.in पर जो ना आप जो ना जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें जो है आप ऑनलाइन जो है ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरी जाती है जो बहुत इजी है, बहुत ही जो ना इजी हो गया है जीएसटी आने के बाद में। आपको कहीं ऑफिस में ही नहीं जाना है, किसी के यहाँ ऑफिस में नहीं जाना, आपने किसी उनसे जो ना बात नहीं करनी, आप ऑनलाइन जो है फाइल कीजिए जो ना, और बहुत ही इजी प्रोसेस है जो ना जो जीएसटी का। जी बिल्कुल। तो देखा हमने जैसे कि जीएसटी आज एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की पहचान बन चुका है और इससे ज़रूरी जो कानूनी फ्रेमवर्क हैं ये समझना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो आज जीएसटी डे के मौके पर हमारे साथ श्री दुलीचंद जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।